So today we will discuss chapter number 3rd of your 10th class science textbook. In this chapter we will discuss important physical and chemical properties of metal and non-metals. इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि इनसे रिलेटेड होते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो हमें पता है एलिमेंट जो होता है उसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम डिटेल में करेंगे. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मेटल से बिलोंग करती हैं और कुछ एक जो होती हैं नॉन मेटल से बिलोंग करती हैं. मतलब दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं, उसको बोला जाएगा मेटलॉइड्स. ठीक है. अब इसके एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है. तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं आपके? सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, ठीक है, जर्मेनियम है. ये सारे एग्जांपल हैं मेटलॉइड्स के. मेटलॉइड्स को और हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल्स. ठीक है, सेमी मतलब होता है हाफ, आधा. ठीक है, तो आधे मेटल होते हैं और आधे नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो इनको बोला जाएगा मेटलॉइड्स. ठीक है, चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी. सबसे पहले फिजिकल स्टेट. तो मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. विच मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका मरकरी एंड गैलियम. ठीक है, एटलीस्ट एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए. तो मरकरी जो होता है जिसका सिंबल क्या आएगा? Hg. ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. ओके, सो नेक्स्ट आता है फिर आपका नॉन मेटल में. देखते हैं नॉन मेटल जनरली सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन आती है, दैट इज़ योर ब्रोमीन. एंड इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेम द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट या फॉर्म. तो ये आ गया आपका ब्रोमीन जिसका सिंबल आता है Br. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन नोट भी करना है आपने. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ. सेकेंड प्रॉपर्टी, तो मेटल्स जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्गर आयनिक फोर्सेस इन बिटवीन दैम. उनके बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होते हैं, उसके कारण उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट वो हाई होते हैं. अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन है गैलियम एंड सीजियम की, इनके लो होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है नॉन मेटल. तो नॉन मेटल में अपोजिट होता है, इसमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इसमें फिर से एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट. इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर क्वाइट हाई. नेक्स्ट डेंसिटी. तो मेटल की डेंसिटी हायर होती है, नॉन मेटल की लो होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. तो मेटल जो होते हैं दे आर मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल. नॉन मेटल जो होते हैं ना तो मेलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेलिएबल? मेलिएबल क्या होता है पहले बताया हुआ आपको. मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको पीट के शीटों में चेंज किया जा सकता है. ठीक है, मेटल की शीटें आपने देखी होंगी. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलता है मेलिएबिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण हम इसको खींच के लंबी लंबी तारें बना सकते हैं, वायर्स, उसको बोला जाता है उसकी डक्टिलिटी. ठीक है, तार जो भी होती हैं हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वायर होती हैं घर पे बनी होती हैं, ज़्यादातर किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है. ठीक है, कॉपर वगैरह आ गया आपका, एल्यूमिनियम, सिल्वर. ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम तो नहीं होता जनरल. तो ये आ गया आपकी मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. जो मेटल होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? मेटल्स की बनी होती हैं.
तो नॉन मेटल जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नॉन मेटल कौन सा होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इट इज़ योर ग्रेफाइट, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट आती है लस्ट्रस। तो मेटल जनरली शाइनिंग टाइप के होते हैं, नॉन मेटल जनरली शाइनिंग नहीं देते हैं, ठीक है। इसमें फिर से अगेन एक्सेप्शन आती है। तो ये अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द नॉन मेटल विच शोज लस्ट्रस, ठीक है, जो कि चमक दिखाता है, चमकीला होता है, थोड़ा सा लस्ट्रस होता है। तो ये आ गया आपका आयोडीन। नेक्स्ट है आपका सोनोरस। मेटल्स जो होते हैं दे गिव सोनोरस साउंड व्हेन स्ट्रक। तो जब भी मेटल किसी दूसरे मेटल से या किसी और चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। टन टन की आवाज़ सुनी होगी आपने, कोई भी मेटल की चीज़ घर पे कहीं स्टील वगैरह या कोई चीज़ गिर जाती है तो उसके कारण साउंड आता है। जो नॉन मेटल होते हैं दे डू नॉट गिव एनी सोनोरस साउंड। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। तो जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं बट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द मेटल विच आर सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट होते हैं इवन दे कैन कट विद अ नाइफ, उनको नाइफ से कट किया जा सकता है। तो एग्जांपल उसके सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट आ गया आपका जो नॉन मेटल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, विच नॉन मेटल इज़ हार्ड। तो ये आ गया आपका डायमंड, ओके। तो यहाँ से हमने बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़, इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे वो बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो सोडियम को इन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के सोडियम ऑक्साइड बनवाया हुआ है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी, यहाँ पे कार्बन सल्फर दोनों नॉन मेटल हैं तो उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के क्या बना आपका CO2 एंड SO2,